किसने भी एक ने बात करनी है। जी बिलाल अकबर साहब, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, उतनी देर नाम लिख के भेज दें मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जनाब चेयरमैन, आपने बहुत अच्छी बातचीत की कि यहाँ पे इल्ज़ाम तराशियाँ, एक दूसरे का नाम लेना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, ख़ास तौर पर वो लोग जो इस हाउस का मेंबर नहीं है उनकी बात करना, इसका फ़ायदा नहीं है। आज यहाँ पर जो बहस हो रही है, बहस तो ये हो रही है कि एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, जो कि ऑर्डिनेंस जैसे कि मेरे जान रफ़ीक साहब ने, वज़ीर भाई है मेरे, उन्होंने बताया कि वो असेंबली में भी आया, स्टैंडिंग कमेटी में भी आया, उसके बाद वो ऑर्डिनेंस पास हुआ और उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई। जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई तो 1 माह और चंद दिनों के छोटे से अरसे के अंदर 5000 प्लस केसेस का उसके अंदर फैसला हुआ। भाई ने जिक्र कर दिया कि जी एक केस है, वो आप खातून 75 साल की, वो मर्डर केस के ऊपर बात ले गए। तो आप उन केसेस और उन वीडियोस की भी तो बात करें जहां पर यतीम बच्चे खड़े होकर सीएम पंजाब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनको 10-10 साल के बाद अपने घर में दाखिल होने का मौका मिला है। आप उन केसेस का भी तो जिक्र करें जो कि 30-30 साल के बाद लोगों को अपनी आबाई ज़मीनें वापस मिली हैं, जो कि झगड़े की नज़र हुई थी। ना तो ये हुकूमत, ना यहाँ पर जो पहले सारे लोगों ने बात की है, किसी ने भी ये बात की है कि हम अदालतों के ख़िलाफ़ हैं। हमारी इकलौती वो जमात है जिसने हमेशा अदालत के फ़ैसले को खैर मकदम किया है और उसको कबूल किया है। यहाँ पर जो हमारे भाई उस साइड पर बैठे हैं, आज इनको अदालतों की इज्जत का भी ख्याल आ गया, इनको सारी बातें भी याद आ गई। कल रात तक बैठ के, परसों तक ये अदालतों को बुरा भला कहते थे, जब इनकी मर्ज़ी का फ़ैसला ना आए तो अदालतें बुरी, और आज सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये आज एक मुद्दे को उठा के, जिसके अंदर कहीं पे भी अदलिया से इख्तलाफ की बात ही नहीं हो रही, वर्डिक्ट के ख़िलाफ़ बात ही नहीं हो रही। बात सिर्फ ये है कि अदालत ने एक फ़ैसला दिया, एक ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया। मेरा एक सवाल है, मेरे यहाँ पर भाई बैठे हुए हैं, मेरे कोलीग्स बैठे हुए हैं, क्या कानून साजी पंजाब असेंबली को इसका राइट है कि नहीं है? तो जब पंजाब असेंबली एक कानून को पास करता है, पंजाब असेंबली के मेंबरान उसको वोटिंग देकर पास करते हैं, तो क्या उसको ऐसे मुअत्तल किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था? अदालत ने समझा कि उसको मुअत्तल किया जाना चाहिए था। हमारा ये ख्याल है कि पार्लियामेंट आज भी सुप्रीम है और उसको मुअत्तल नहीं करना चाहिए था। इस कानून के तहत जो 5000 लोगों को फ़ायदा पहुंचा, वही रिकॉर्ड जो कि दहाइयों तक अदालतों तक नहीं पहुंचता था, वो चंद दिनों के अंदर लोकल लेवल पर डीसी और डीपीओ बैठ के उसको देखकर, उसको कंसोलिडेट कर कर उस पर फैसला करते रहे। आज वो फैसले बुरे हो गए हैं। लेकिन दो लोग जो कि तीसरी नस्ल भी अपना फैसला नहीं ले सकती अपनी ख़ानदानी ज़मीनों का, और वो लोग जो कि बाअसर हैं, जो कि भाई ने एतराज़ उठाया, वो गलत एतराज़ उठाया। अगर बाअसर लोग, पैसे वाले लोग तगड़े वकील करके अदालतों में केसों का फैसला नहीं होने देते, और मेरी सीएम पंजाब ने कहा कि हम इनका फैसला करके रहेंगे, गरीब को उसका हक दे के रहेंगे, तो इसमें एतराज़ किस बात का है? ये बातें एतराज़ की नहीं है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा मुख्तसर बात करते हुए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बात हो चुकी हुई है, कि अगर आम आदमी को कहीं से कोई सहूलत मिल रही है तो उस पर खुशी मनाएं, उसका साथ दें। इस पार्लियामेंट के अंदर इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको दोबारा लेकर आने की, और हम कोशिश करेंगे कि अदालत में भी हम ऊपर जाएं और हम इसको दोबारा पास कराएं, क्योंकि इससे आसान और इससे अच्छा कानून कोई भी नहीं था। ये कहते हैं जी आम आदमी की बात ही नहीं आप करते, तो जो आम आदमी की बात नहीं करते, सीसीडी के अंदर जब क्राइम गिरा, जब थानों के अंदर केस नहीं है, तो उसमें आराम किसको मिल रहा है? उसमें आम आवाम को मिल रहा है। अगर सुथरा पंजाब काम कर रहा है, लोगों के गली मोहल्ले की सफाई कर रहा है, तो आम आवाम के लिए कर रहा है। अगर ग्रीन बसेस चल रही हैं, 20 रुपए के किराए के अंदर लोग सफ़र कर रहे हैं, तो आम आवाम के लिए कर रहे हैं। इसी तरह मैं दोबारा ये बात वही करूँगा कि ये जो कानून था, ये कानून रहना चाहिए, ये कानून आम आवाम के फ़ायदे कानून है। सीएम पंजाब ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिसके ऊपर जो है हम शर्मिंदा हों, जिसके ऊपर हम पशेमान हों। अभी भाई ने एक बात कर दी जाते जाते, क्योंकि रिपोर्ट तो पूरी पढ़नी नहीं होती, कि 5300 अरब की करप्शन IMF ने साबित कर दी। भाईजान उसको रिपोर्ट को दोबारा पढ़ें। 5300 अरब की करप्शन नहीं बात हुई, 5300 अरब की करप्शन की रिकवरी की बात हुई है। रिपोर्ट पढ़ के आए, उसके ऊपर बात करें। राना सिकंदर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि यहाँ पर हमें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए।
अगर आप समझते हैं कि गरीब आदमी को उसका हक नहीं मिलना चाहिए और अदालतों के अंदर उसको 30-30 साल धक्के खाने चाहिए, जरूर आप इस कानून के खिलाफ वोट करें। हम तो हमेशा इस कानून के हक में फैसला करेंगे। जी राय एहसन खरल साहब उसके बाद।